हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जमीन। जगदीश जी की किराने की दुकान थी। दो बेटियां रूपा व राधा और एक बेटा कपिल था। दोनों बेटियों संपन्न घरों में ब्याही। इसी चक्कर में कर्ज ले लिया। बेटा भी 12वीं कक्षा में ही था। जगदीश जी के पास 60 बीघा जमीन भी थी। पर पुराने लोग जमीन बेचना अपनी इज्जत बेचने बराबर समझते। वहीं तो उनके पिता की जमींदारी की निशानी थी। भूमि तो बंजर ही थी, पर हाईवे के नजदीक थी, तो कई होटलों के मालिक मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। पर जगदीश जी को जमीन ज्यादा प्यारी थी। सोचा अभी ब्याह कर दें, फिर बेटा भी कमाएगा तो कर्जा फटाफट चुक जाएगा। पर नियति हमारे बस में नहीं होती। एक रात दिल का साइलेंट अटैक आया कि सोते ही रह गए। घर में कोहराम मचा, रोना धोना सारी रस्में हुई। पर कहते हैं ना कि इंसान की कद्र नहीं, रुपए की कीमत है। अब संपत्ति का मसला शुरू हो गया। 3 बच्चे हैं तो 20 बीघा प्रत्येक को दे दो। बची दुकान और घर, वो तो पहले ही जगदीश जी की पत्नी के नाम पर है। सारा हिसाब हुआ। कर्ज की रकम बहुत ज्यादा थी। कम से कम 40 बीघा बिके तो कर्ज चुके। पर बेटे कपिल के पास बस 20 बीघा जमीन थी। उस पर उसके लिए पढ़ाई पूरी करने का मन था, ताकि कुछ बन सके। अगर घर दुकान और जमीन बेचे तो माँ बेटे दोनों बेघर और दिवालिया हो जाएंगे। कैसे खाएंगे और क्या कमाएंगे। मसला बड़ा था, लेकिन मुखिया जी ने हल बता दिया कि अगर बेटियां अपना हक छोड़ दें तो बात बन सकती है। क्योंकि उन्हें अच्छा खासा दहेज, गहने और नकदी दी जा चुकी है। दोनों संपन्न हैं तो किसी बात की कमी नहीं है। भाई अभी छोटा और बेरोजगार भी है, और थोड़ा बेटियों का भी कर्तव्य है कि छोटे भाई को सहारा दें। बेटियां बड़ी समझदार थीं, मान गईं। पर उनके घर वालों ने आपत्ति जताई। आखिर बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उस जमीन पर उनकी पत्नियों के हक हैं। बात सही थी, लेकिन क्या वाकई उनकी पत्नियों को उस जमीन की जरूरत थी। दोनों के लालची ससुराल वाले भड़काने लगे। मौके की जमीन है, उसकी कीमत कल को आसमान छुएगी, तुम करोड़पति बन जाओगी। अरे भाई अपना खुद देखेगा। उसको बोलो हमसे कर्जा लेकर लौटा दे, ब्याज दर कम लगा देंगे। वैसे भी बाप का कर्जा बेटा ही उतारता है। घर आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या। आदि बातों से रूपा और राधा को बरगलाने की कोशिश की। दोनों बहनों ने बहुत सोचा। उन्हें अपने बाप का आशियाना बिखरता दिख रहा था। भाई जो अभी छोटी सी उम्र में कर्ज तले दबा पड़ा था, माँ दर दर की ठोकरें खाएगी, सब खत्म हो जाएगा बस उनके जरा से लालच से। ये सब सोचकर बहनों का कलेजा फटने लगा। उफ, धिक्कार है ऐसी दौलत पर जो भाई का निवाला छीनकर मिलेगी। नहीं बनना करोड़पति। अपने भाई को रोड पर लाकर ससुराल वालों का क्या है। इतना दिया हमारे बाप ने, तब भी संतोष नहीं, तो अब कौन सा इनका पेट भरेगा। नहीं, हम अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। दौलत रिश्ते से बड़ी नहीं। खून के रिश्ते को खून के आंसू रुलाकर खुशी नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन दोनों बहनों ने एनओसी बनाकर वकील को सौंप दी, जिसमें लिखा था कि हमें इस जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से ये जमीन अपने भाई कपिल के नाम करते हैं। दोनों बहनें बहुत खुश थी। आखिर उन्होंने भी पिता के कर्तव्यों को पूरा करने का हक मिला था। आखिर बेटी बेटा बन गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।